1,00,000 मंत्र वाले महाभारत में जब महाभारत का युद्ध कौरव और पांडव के बीच मिलकर के हुआ तो केवल 18 अक्षौणी सेना थी। जरासंध ने अकेले 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई की। एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया और 17 बार मेरे कन्हैया ने उन्हें हरा दिया। उनके जैसे पराक्रमी कौन हो सकता है? संसार के मालिक ही हो। एक काल्यवन नाम का राक्षस आया, प्रभु ने उसे मुचकुंद के द्वारा भस्म करा दिया। प्रभु ने 17 बार जरासंध को हराया, 18 बार पंडितों को पूजा पर बिठा दिया। 11,000 पंडितों को बिठा दिया जरासंध ने। कहा पंडित जी, यदि अब की बार मैं हार गया तो तुम लोगों को सूली पर चढ़ा दूंगा, और यदि जीत गया तो इतना दान दूंगा कि कहीं तुम जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब पंडित जी लोग भयभीत हो गए। अब तो क्या जप और क्या अनुष्ठान करें, बस कहें हे गोविंद, हे कन्हैया हमारी रक्षा करो, बस यही भाव आ रही है। अब जैसे ही जरासंध ने सेना लेकर के मथुरा पर आयो तो किसने बलराम से कहा, भैया जी नाना जी फिर आ गए। बलराम जी बोले, आ गए तो आने दो। कृष्ण बोले, ये क्या कहते हो आप, रण छोड़ करके भाग चलें तो कैसा रहेगा? बलराम ने कहा, यह क्या कह रहे हो, रण छोड़ के भागोगे तो लोग तुम्हारा नाम रण छोड़ कर देंगे, बदनामी होगी। हम तो चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, उनका मुकाबला करेंगे, काहे रण छोड़ कर भागे? कृष्ण बोले, अरे बलराम भैया, लोग मुझे माखन चोर तो कहते हैं, तो चीर चोर कहते हैं, अरे एक नाम और रण छोड़ पड़ जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कृष्ण बोले, क्या फर्क पड़ता भैया, रण छोड़ के भाग चलो, किसी ब्राह्मण की जान तो बचाना है। तो अब पंडित जी के कष्ट की निवृत्ति के लिए कृष्ण बलराम रण को छोड़कर भाग गए। जरासंध हल्ला मचा दिया, कृष्ण छोड़कर भाग गए, कृष्ण छोड़ करके भाग गए, इसलिए इनका नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए कन्हैया ने एक नाम इसको भी स्वीकार कर लिया। भगवान पर्वत पर चढ़ गए, जरासंध ने आग लगा दी चारों तरफ। प्रभु ने छलांग लगा दी और समुद्र के किनारे चले गए। और देवताओं के प्रधान देवता जो हैं शिल्पी विश्वकर्मा देवता, उन्हें याद किया। विश्वकर्मा जी ने रात भर में समुद्र के बीचों बीच में और द्वारिका नगरी का निर्माण कर दिया। सोने की द्वारिका बहुत सुंदर समुद्र के बीच में है। सोते हुए यदुवंशियों को समुद्र के बीच में बुला लिया योग माया के द्वारा। सोते हुए यदुवंशी को कृष्ण ने बुला लिया द्वारिका में, और रेवत नाम के राजा की पुत्री रेवती के साथ बलराम भैया का विवाह हो गया। वैसे सतयुग की हैं रेवती, लेकिन राजा जब ब्रह्मलोक चले गए थे तो पता नहीं चला कौन सा युग बीत गया। अब यहाँ हमारे कन्हैया मथुरा छोड़ करके द्वारिका, अब इनका नाम पड़ गया द्वारिका नाथ के। अब बलराम भैया को ब्याह हो गया।